कथावाचक विवाद पर पहली बार बोले बाबा रामदेव, यदुवंशियों की कथा यदुवंशी नहीं तो कौन कहेगा। इटावा में कथावाचक के साथ हुए अमानवीय हरकतों के बाद सुर्खियों में स्वामी रामदेव का बयान। प्रयागराज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का बवाल। प्रयागराज बवाल मामले में पुलिस का एक्शन। 50 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 40 से ज्यादा बाइकें सीज की। उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी में पुलिस की 8 और बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़। हालात को काबू करने के लिए पीएसी और आरएएफ मौके पर पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज बवाल पर चंद्रशेखर आजाद का बयान। कहा, हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। हमारी बढ़ती राजनीतिक ताकत से सरकार घबरा गई है। मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जो है या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की जमीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे और हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है लखनऊ में करेंगे। ये बात की मैं सरकार को जो है पूर्ण रूप से जानकारी। वक्त विरोधी रैली को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इंडिया गठबंधन का समाजवाद अपने में नमाजवाद है। संविधान को कूड़ेदान में फेंकने नहीं देंगे। देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। तेजस्वी यादव 2 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। राघोपुर के अलावा आरजेडी उन्हें उत्तरी बिहार से भी उतार सकती है। चुनावी रण में तेजस्वी यादव मधुबनी की फूलपरास सीट से भी लड़ सकते हैं चुनाव। राजा हनीमून मर्डर केस में ब्रोकर शिलोम जेम्स ससुराल से मिले सोनम के लैपटॉप और गहने। शिलोम की पत्नी, बहन और साली से हुई पूछताछ। ब्रोकर शिलोम जेम्स पर बैग, लैपटॉप, गहने समेत हत्या से जुड़े सबूत मिटाने के आरोप है। शिलोम ससुर मनोज गुप्ता से भी हो सकती है पूछताछ। इंदौर में जांच कर रही है शिलोंग पुलिस। ब्रोकर शिलोंग के घर पे पेन ड्राइव भी बरामद। पुलिस को जब्त सोनम के लैपटॉप से मिल सकते हैं कई अहम सुराग। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने क्लास 1 से हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता को आदेश वापस ले लिया है। सीएम ने जीआर रद्द का किया ऐलान। नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में समिति का गठन। समिति की रिपोर्ट पर सरकार लेगी अगला फैसला। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को विजय रैली निकालने का ऐलान किया है। सरकार के पीछे हटने के बाद भी रैली के होने पर उठने लगे हैं सवाल। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल का बयान ने कहा, मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूं। मैंने हिंदी पढ़ा है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों पर 3 भाषा का बोझ नहीं डालना चाहिए। भाजपा नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, सरकार द्वारा 2 जीआर रद्द करने पर विजयी जुलूस निकालना मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उद्धव का मराठी प्रेम राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। तेलंगाना में रामचंद्र राव का बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। आंध्र प्रदेश में पीवीएन माधव का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना निश्चित। महेंद्र भट्ट फिर से उत्तराखंड बीजेपी के बनेंगे अध्यक्ष। पंजाब में किसानों की जमीनों को एक्वायर करने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, सस्ती जमीन एक्वायर करके करोड़ों में बेचेगी सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री गणेश कुमार ने कहा, एसआईआर का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल न हो। इसके लिए 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर किए गए हैं तैनात। कोलकाता के लिए निकल गई है बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। गैंगरेप मामले की पड़ताल करेगी 4 सदस्यीय टीम। टीम में मीनाक्षी लेखी, सत्यपाल सिंह, विप्लव देव, मनन मिश्रा शामिल हैं। कोलकाता पुलिस ने कल दिया है मिलने का समय। कोलकाता गैंगरेप कांड पर छात्रों का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नाराज छात्रों का आरोप, यूनियन रूम में अपना दबदबा चलाता था मनोजित मिश्रा। गैंगरेप को लेकर छात्रों ने जताई नाराजगी। छात्र बोले, दोबारा ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए कानून बने। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। शिमला के भट्टाकोफर में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। महज 4 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह गिरी 5 मंजिला इमारत।
4 लेन निर्माण के चलते भवन के नीचे बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। सुबह सुबह ही इमारत भरभरा कर गिरी। लगातार हो रही बारिश से इलाके में लोगों में डर का माहौल पसर गया। शिमला के रामपुर में बादल फटने से तबाही, सैलाब में बही कई गाड़ियां, भारी नुकसान, राहत और बचाव कार्य जारी। बादल फटने से ऊपर से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गया, जिसमें सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई। गौशाला और अनाज के दाम बह गए। हिमाचल के सोलन में भारी तबाही का आलम जारी है। बारिश के चलते भरभरा कर गिरा है पहाड़ के गिरे मलबे से सड़क जाम हो गई। और लगातार देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है देश के अलग अलग राज्यों से, जहां पर भरभरा कर पहाड़ गिर रहे हैं, तो कहीं कुछ मंजिला इमारत जो है वो भी भरभरा कर गिर गई है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो रहा है कि मिट्टी में जो नमी है वो बढ़ती जा रही है और बाढ़ और बारिश का कहर देश भर में देखा जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आप तस्वीरें देख रहे हैं। आपको हमने हर राज्य की तस्वीर दिखाई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और जम्मू कश्मीर।